Good morning students, welcome again to your science class. Students, today we will continue our chapter number 8, that is motion. And in today's class we will discuss about the graphical representation of motion. But before we proceed, let's recall what is acceleration. Acceleration is, first of all, speed is the rate of change of position. means किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन इन रेफरेंस टू अ फिक्स पॉइंट चेंज हो रही है तो हम उसको स्पीड कह सकते हैं. स्पीड आपकी फास्ट, स्लो कुछ भी हो सकती है. बट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. बिकॉज वाई वी कॉल इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? बिकॉज इट इज हियर वी हैव टू मेंशन द डायरेक्शन. अगर बेटा हमको डायरेक्शन पता है तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इन रेफरेंस टू वेलोसिटी. क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे इट इज़ अ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन और स्पीड में यही डिफरेंस है. स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन. बट एक्सेलरेशन में वी हैव द डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है. Now acceleration, because the velocity includes speed and direction of an object, acceleration can be changed in. क्योंकि यहाँ पे स्पीड के साथ साथ हमको डायरेक्शन पता चलता है, मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, तो एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है. तो हम कह सकते हैं कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट डायरेक्शन. ओके, तो हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस वी ऑल learn in the acceleration. Acceleration occurs when the object change its speed or direction or both. Keep it mind बेटा कि acceleration में यानी एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है with reference to a fixed point और हमको डायरेक्शन पता है यानी स्पीड पता है, स्पीड या कह लीजिए या वेलोसिटी पता है और टाइम पता है तो हम उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी अभी बताते हैं बेटा. आपको पता है स्पीड जैसे आप मतलब स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कम तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्योंकि स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन एक्सेलरेशन में भी होता है. तो अगर कार या कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही तो हम कहेंगे दे हैव द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. एंड स्पीड स्लो हो रही है तो हम कहेंगे कि उसकी वो डी एक्सेलरेट हो रहा है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है. ठीक है. नाउ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपने बेटा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए. अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे, ओके, एक्सेलरेटर मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमारा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं. अगर हमको दो ऑब्जेक्ट के बीच में वेलोसिटी का पता करना है तो हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी. मींस फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कीजिए और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए. तो वी एफ मीन्स फाइनल और आई मीन्स इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड कीजिए तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब भी आपकी बॉडी किसी रेस्ट से स्टार्ट होकर आगे स्पीड अप हो रही है तो हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. फॉर्मूला वही लगाए, देखिए बेटा, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी जैसे इस क्वेश्चन में हमारी 80 थी तो 80, और क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही थी तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी, 0. तो 80 माइनस 0 करेंगे तो और टाइम हमारा 20 दे रखा है तो हमने इसको डिवाइड कर दिया. हमारा आंसर आएगा, देखिए 80 में से यस क्लास 80 डिवाइडेड बाय 20, 0 में से 0 गया ये तो आंसर आया 4. क्लियर. नाउ पॉजिटिव एक्सेलरेशन बेटा ग्राफ, अब क्योंकि अभी ये टॉपिक ही पूरा ग्राफ पर है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा. अगर ये वाई एक्सिस होती है एंड दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस. ठीक है. जैसे ये 0 पॉइंट है तो हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक्स टर्मिनल की हम लोग अभी बात कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्लास, अगर बॉडी पैरेलल मूव कर रही है यानी कि कांस्टेंट स्पीड में है तो पैरेलल लाइन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस.
और अगर यहाँ से डाउन हो रही है तो जो चीज़ डाउन में जा रही है तो डी एक्सलरेट हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो मूव अप कर रही है, तो यानी एक्सलरेशन हो रहा है। नाउ ग्राफ एंड इट्स टाइप कि बेटा ग्राफ क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम लोग लाइंस के थ्रू किसी भी मूवमेंट को, मोशन को एक्सप्लेन करते हैं और वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के अंदर क्लास एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि दो वेरिएबल्स होते हैं, या तो हम लोग टाइम और वेलोसिटी को देखते हैं, डिस्टेंस और टाइम के रेफरेंस में देखते हैं। और आपको पता है जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो दो एक्सिस मान के चलते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द एक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस। क्लास आपको ये भी मालूम है कि अगर हम लोग ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक इस तरीके से दो प्लस का निशान बना दीजिए, एक लाइन को दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो जो हमारे राइट साइड में होता है दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड द ईस्ट, और ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट एंड नॉर्थ, दिस इज द साउथ। तो सेम इज हैपन हियर ऑल्सो, एक्स एक्सिस को हम लोग ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ये हमारा जीरो होता है, और इसका ऑपोजिट एक्स डैश है तो वो हमारे लिए क्या बन गई, वाई डब्ल्यू यानी वेस्ट, और वाई एक्सिस इज अवर नॉर्थ एंड द वाई डैश एक्सिस इज अवर साउथ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो जस्ट आपसे कहेंगे क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस में बॉडी मूव कर रही है कि वाई एक्सिस में मूव कर रही है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वाई एक्सिस का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है, एक्स डैश एक्सिस में मूव कर रही है यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज टेकन अलोंग एक्स, क्योंकि हम लोग दो वेरिएबल्स को लेकर बात कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस की बात चल रही है, तो एक्स एक्सिस में जब भी बात मतलब जो भी वैल्यूज पुट की जाएंगी वो इंडिपेंडेंट होंगी, इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन एन अलोंग एक्स। सपोज कीजिए क्लास, एक सेकेंड, हाँ सपोज कीजिए हम लोग टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ मेंशन करें, तो टी हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है एंड डी हमारा वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो टी जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो फिक्स्ड है, उसको कोई लेना वो नहीं है, वो टाइम मूव में मतलब वो चलता जा रहा है। लेकिन एक्स ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्टेंस, वो डिपेंड करेगा विद रेफरेंस टू टाइम। मीन्स आपने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम तो फिक्स्ड हो गया और डिस्टेंस टाइम के पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो डी वाला जो भी है ये वाई एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट होगा और एक्स एक्सिस हमेशा फिक्स्ड होगी। अब देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ, बेसिकली आपकी बुक में 4 ग्राफ्स की बात की गई है और जिनमें से 2 ग्राफ को एलेबोरेट किया गया है। तो फर्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, velocity time graph and acceleration time graph. This we will study today. Now the distance time graph, the change in the position of a body with reference to time can be represented as distance time graph. देखो बेटा, अगर हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, like this is our x axis, this is our y axis. x axis के along हमारा इंडिपेंडेंट चल रहा है तो ये हमारे लिए टाइम हो गया, और वाई एक्सिस डिपेंडेंट है तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ये हमको जब भी ग्राफ मिले सबसे पहले चेक करो कि ग्राफ में ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कह रहा है। अगर यहाँ डिस्टेंस और टाइम डी और टी मेंशन है तो इट मीन्स दिस ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें चेक करने की हैं वो पहला तो ये हो गया कि कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज बिकॉज इन द यूनिफॉर्म स्पीड बॉडी ट्रैवल्स इन इक्वल डिस्टेंस। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट स्पीड चल रही है कि स्पीड में ना मूवमेंट अप एंड डाउन मूवमेंट चल रहा है, तो ये सब चीज़ें अपन लोग चेक करेंगे। ठीक है, दिस इज यूज टू फाइंड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, क्योंकि आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, चलो यही लगाती हूँ, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो डिस्टेंस और टाइम मेंशन है तो हम स्पीड या फिर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ डायरेक्शन मेंशन कर देंगे तो हम कहेंगे वेलोसिटी है, और डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्पीड है।
क्लियर? Now there are basically three types of distance time graph as I told you. First is when the body is at rest. अब अगर body rest पे है, like first of all what we have to see distance time graph. तो ये कौन सा ग्राफ है? distance time graph है. क्लियर? अब देखो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी जो है मूव कर रही है एक ही स्पीड से, तो इट मीन्स मूव नहीं, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यहाँ देखो ये जो है जीरो स्पीड में है, ये यहाँ से यहाँ चल रहा है ये, तो अब ये क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम. व्हेन अ बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके की कोई भी लाइन आए, इट मीन्स बॉडी कैसी है? रेस्ट में है. ठीक है, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहीं के यहीं पर है, तो बॉडी कैसी है? रेस्ट में है. सेकेंड इज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखो क्लास यहाँ पे सपोज करो सच टाइप ऑफ ग्राफ विल कम इन योर एग्जाम और इन योर बुक. तो व्हाट विल सी, सपोज कीजिए आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी है कि अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. अगर आपको ऑब्जेक्ट बी को चेक करना है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, इस पर देखना है, यहाँ से परपेंडिकुलर मीन्स आप यहाँ से करा आपने ये लाइक दिस, मीन्स आप देख रहे हैं कि एक स्लोप बन रहा है. तो कभी भी अगर स्लोप आपको मिल रहा है तो इट मीन्स कि वो स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, अपन को इसको चेक करना होता है. तो ये देखो ये हमारा T1 है, ये दिस इज कॉल्ड द T2, दिस इज Y1 एंड Y2. जब भी हमको स्पीड को निकालना है फाइनल एवरेज को, तो हम क्या करेंगे, Y2 में से माइनस कर देंगे Y1 और डिवाइड कर दो टाइम को T2 माइनस T1. इस तरीके से हम लोग स्पीड को निकाल सकते हैं. ठीक है, नाउ क्लास अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई. अगर ग्राफ इस तरीके से, इट मीन्स बॉडी रेस्ट में है, स्लोप मिल रहा है, इट मीन्स कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. Now when a body is moving with non-uniform motion, means कभी स्पीड ज़ीरो है, फिर धीरे धीरे बढ़ी, मीन्स उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है. जैसे कि यहाँ तो कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. देखिए आप यहाँ से ये जा रही है इस तरह से, तो डिक्रीजिंग स्पीड को है. और अगर ये टाइम के रेफरेंस में यहाँ से ये हो रही है, तो इट मीन्स कि बॉडी इंक्रीज हो रही है स्पीड. तो दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला. ऐसे अगर कभी भी एग्जाम में कर्व मिले तो ऐसे कर्व कहलाते हैं पैराबोला. सो ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द स्लोप एंड द ग्रेटर इज द स्पीड. जितना ज़्यादा आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे देखो यहाँ एंगल जो बन रहा है वो सिर्फ इतना सा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना बड़ा, इतना बड़ा. तो जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही बड़ा स्लोप होगा और उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर भी जैसे बात करते हैं तो स्पीड और टाइम में तो हमको कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है. तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आपको पता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमको मालूम होता है कि डायरेक्शन क्या है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज व्हेन द बॉडी इज रेस्ट. सेम वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जैसे ये स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज ज़ीरो. यहाँ पे क्या कहा, स्लोप कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे कि स्लोप कितना है, ज़ीरो. फिर द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, सपोज कीजिए टू बॉडीज हैं ए और बी. ठीक है, अब ए बॉडी का एंगल, क्योंकि हमेशा हमको एंगल ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये देखिए, दिस एंगल इज Q2 एंड दिस एंगल इज Q1. इन दोनों बॉडी के रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं. तो इफ़ यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखिए आप क्लास, Q1 ग्रेटर देन Q2, तो वेलोसिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B. तो आप इस तरीके से सिंपल ग्राफ को देख के भी
बता सकते हैं कि कौन से बॉडी फास्ट मूव कर रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। कैसे चेक कर रहे हैं, ये हमारा ज़ीरो है तो ये वाली लाइन से अगर हम ज़ीरो से बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है Q1, और इसका बात करेंगे तो ये Q2 है, तो यहाँ से यहाँ तक अब Q1 ग्रेटर है Q2 दिख रहा है हमको, तो इस तरह से कह सकते हैं कि A की स्पीड ज़्यादा है, B की स्पीड कम है। व्हेन अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी, अब यहाँ पे देखिए ये कैसा है, ठीक है, एंड दिस यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है क्योंकि इसका ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये भी पैराबोलाज है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेटा ये सब अब एक न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी जस्ट हमको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ग्राफ्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, नेक्स्ट टाइम इन्हीं को वापस से एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। फिर वेलोसिटी फॉर अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल टू इट्स स्पीड, कि अगर ये एक स्टेटमेंट है, याद रखिए कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल टू द स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है तो हम ये मान के चल रहे हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक सिंगल, ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी यहाँ पे। द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, अब क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हमको वेलोसिटी और टाइम दे रखा है तो ऑटोमेटिकली हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस इन ईच ग्राफ विच वी विल डिस्कस टुडे। फर्स्ट इज व्हेन द बॉडी मूव कांस्टेंट स्पीड, जो चीज़ सब में अभी तक आ रही है वही इसमें भी है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देख लो कि वेलोसिटी और टाइम में मीन्स हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हियर द स्लोप इज 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कांस्टेंट स्पीड, इफ अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड देन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड द स्लोप एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। When a body is moving uniform changing speed, अब देखो क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो इसकी स्पीड अप एंड डाउन हो रही है। जैसे वेलोसिटी की एक जगह पर तो ये है यूनिफॉर्म चल रहा है, दूसरी जगह पे क्या था, दिस स्लोप इज नोन एज पॉजिटिव स्लोप एंड द स्लोप गिव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ से चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए यहाँ पे एक स्लोप मूव कर रहा है, तो स्लोप कम है कि कांस्टेंट मोशन में है ऑब्जेक्ट, स्पीड कांस्टेंट है। इफ अ बॉडी स्पीड इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड ऊपर से नीचे आ रही है इट मीन्स कि स्पीड स्लो डाउन हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर्म का अपन निकालेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रिटार्डेशन ग्राफ भी बोलते हैं, क्योंकि स्पीड यहाँ पे स्लो, वेलोसिटी यहाँ पे 0 मतलब डाउन जा रही है, तो इसलिए ये है रिटार्डेशन ग्राफ का डायग्राम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म या चेंजिंग स्पीड है कि इफ द स्पीड इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली, अगेन आप देख रहे हैं कि इस तरह से मूव कर रहा है और एक बिल्कुल पैराबोला लाइक दिस, द ग्राफ इज कर्व मूविंग अपवर्ड, अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो द स्लोप इज टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मतलब बेटा इसका ये है कि इफ द कर्व इज मूविंग लाइक दिस, जिसको हम लोग अपवर्ड कह रहे हैं, तो द एक टेंजेंट बनता है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, टेंजेंट मीन सर्कुलर, मान लीजिए ये एक लाइन है, सॉरी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, सपोज कीजिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल से टच करती हुई सर्किल है, सर्किल को टच करके निकल जाने वाली लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो अगर यहाँ से हल्की से टच करके स्लोप आगे मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का साइन होता है, ठीक है, लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा, टेंजेंट डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नेगेटिव एंड गिव्स अ वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन।
नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है क्लास, ये भी वैसे ही है कि अगर बॉडी रेस्ट पे आपने इतने सारे ग्राफ देखे, कंफ्यूज नहीं होना, सारे ग्राफ में जब बॉडी रेस्ट में है तो यहाँ पे एक लाइन पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से, तो ये भी किसका है कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज 0 फॉर अ बॉडी एट रेस्ट और व्हेन इज मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो दो कंडीशन हो गई, अगर स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड है या वेलोसिटी है तो भी वैल्यू 0 आएगी, या फिर अगर रेस्ट में होगी तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। नाउ केस 2 है कि व्हेन अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये हमारा स्लोप, यहाँ पर स्लोप को कुछ बन ही नहीं रहा है, तो टाइम की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ पर भी स्लोप कुछ नहीं है, तो इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज हैंस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखिए टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल में अगर कोई भी लाइन पास हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 माना जाएगा। बेटा today what we have learned is all about a brief explanation about the graph, कि ग्राफ को देख के आप कैसे इसको समझ सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ केयरफुली, और अगर कहीं पर डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन द जूम क्लास। थैंक यू।